हेलो दोस्तों, मैं संजय से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े स्पीडी, इसके पहले हम लोग 5 सेट कर चुके हैं। आज हमारी 6वीं सेट है। तो आइए पहला सवाल करते हैं। देखिए, सवाल पहला, कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। दूसरा सवाल है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। तीसरा सवाल है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है W। चौथा सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। पांचवा सवाल है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। छठा नंबर सवाल है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सातवां सवाल है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। आठवां सवाल है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। नौवां सवाल है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। 10वां सवाल है, दूरदृष्टि, यहाँ पर आएगा दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। 11वां सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। 12 नंबर सवाल है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। 13 नंबर सवाल है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। 14 नंबर सवाल है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। 15 नंबर सवाल है, ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। 16 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। 17 नंबर सवाल है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। 18 नंबर सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। 20 नंबर सवाल है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। 21 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। 22 नंबर सवाल है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। आइए एक बार और पढ़ते हैं। देखिए, क्या है कैंडेला मात्रक ज्योति तीव्रता का, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉकेट की गति आधारित संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, उसी से मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कारण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के कारण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसका देखिए तरीके से, देखिए दूर मतलब छोटा, दो अक्षर का है। उसी तरह उत्तर कितना है? 3 अक्षर का। और देखिए निकट कितना, निकट 3 अक्षर का है तो उत्तर अवतल कितना हो जाएगा? 4 अक्षर का। तो जो दूर दृष्टि पूछेगा था तो 2 अक्षर का, तो उत्तर क्या आएगा? 3 अक्षर वाला, यानी उत्तर। तो दूर के लिए उत्तर आएगा। और उसी तरह निकट है, निकट कितने अक्षर का? 3 अक्षर का है, तो उत्तर किसमें आएगा? 4 अक्षर, यानी अवतल। इस तरह आप लोग याद कर लेंगे। 11 नंबर सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। 12 नंबर सवाल, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, उसी नंबर 16 नंबर पे है, हाइड्रोजन बम आधारित नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल लेंस, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। उसी तरह 20 नंबर सवाल, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। 21 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, उसी तरह 22 नंबर है, सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। ये पूरा एक तरफ रिविजन कर लेते हैं। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल।
हाइड्रोजन बम आधारित नाभिक संलयन सिद्धांत पर जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। जो हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं नाव के जाके बार तो कौन सा शीशा लगा रहता है, अवतल दर्पण। 20 नंबर सवाल है नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। 21 नंबर सवाल है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। 22 नंबर सवाल है सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो पढ़ता हो रेलवे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी सीजे। ये देखिए जीएस है, जीएस ऐसा कोई नहीं है कि कौन कहाँ पे आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।